तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की की है, जिसके माता पिता उसको शहर भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन शहर जाकर उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर इस वीडियो को लड़कियां देख रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि ऐसी घटना आपके साथ न घट सके। आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और इकलौती लड़की थी। लड़की का नाम पूजा था। पूजा के माता पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके वो पूजा को पढ़ा लिखा रहे थे। जैसे ही पूजा इंटर पास कर लेती है, उसके माता पिता उसे शहर भेजने का निर्णय लेते हैं, ताकि पूजा बाहर जाकर अच्छे से पढ़ लिख सके और हमारे गांव का और हमारा नाम रोशन कर सके। पूजा को बाहर भेजने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसों का इंतजाम करना पड़ रहा था, जो पैसे पूजा के माता पिता के पास नहीं थे। तब वो अपना पुराना जमीन बेचने का निर्णय कर लेते हैं। जब गांव के लोग सुनते हैं कि पूजा के पिता पूजा को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, तब गांव वाले उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। वो बोलते हैं, क्यों जी, तुम अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज रहे हो? बेटी शहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी। तो कोई बोलता है कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है और घर में ही रहे तो ही अच्छा है। लेकिन पूजा के पिता गांव वालों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि इसी सोच की वजह से हमारा गांव हमेशा पिछड़ा ही रहता है। आजकल लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, अपनी शहर का अपने गांव का नाम रोशन कर रही हैं। अगर हमारी लड़की पढ़ने में अच्छी है और वो कुछ पढ़ लिख कर करना चाहती है, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। पूजा के पिता खुले विचारों वाले थे और पूजा भी बाहर जाकर पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। तब पूजा के पिता अपनी ज़मीन बेच देते हैं और पूजा को एक छोटा सा फ़ोन भी देते हैं, ताकि बेटी से समय समय पर बातचीत हो सके, उसका हाल चाल मिल सके। बेटी को शहर भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। सन 2018 में पूजा बाहर चली जाती है और पूजा का बीए फर्स्ट ईयर था। पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रही थी, जिसकी वजह से बीए फर्स्ट ईयर में वो अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। जब पूजा बीए सेकेंड ईयर में जाती है तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक मनोज नाम के लड़के से होती है। हमेशा स्कूल में उससे मिलना जुलना लगा हुआ था, जिसकी वजह से पूजा और मनोज में प्यार हो जाता है। अब पूजा मनोज से फ़ोन पर बातें भी करने लगी थी। हमेशा मनोज से पूजा बातें किया करती थी। एक दिन शाम को पूजा पढ़ाई कर रही होती है कि तभी मनोज का फ़ोन आ जाता है। मनोज पूछता है, तुम क्या कर रही हो? पूजा बोलती है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मनोज बोलता है, फालतू का पढ़ाई क्या करती रहती हो? मेरे घर पे वैसे ही नौकर चाकर लगे हुए हैं और मेरी घर की बेटी बहुएं काम करने नहीं जाती हैं। मेरे घर पे पैसों की कोई भी कमी नहीं है और मेरे परिवार वाले तुमको जॉब नहीं करने देंगे, तो तुम पढ़ाई करके क्या करोगी? तो फ्रेंड्स, मनोज का पिता जो था वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। मनोज पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता था, क्योंकि वो सोचता था आगे चल के पिता का बिजनेस ही तो संभालना है, तब पढ़ाई में अपना फालतू का समय क्यों बर्बाद करना। इसी तरीके से वो पूजा को भी बोला करता था। धीरे धीरे पूजा भी मनोज की बातों में बहकने लगी थी। पढ़ाई से उसका ध्यान हटता जा रहा था। पढ़ाई में वो बिल्कुल भी मन नहीं लगाती। दिन भर मनोज से बातें करती और मनोज से मिलने भी चली जाया करती थी। ये बात जब पूजा की सहेली को पता चलती है तो पूजा की सहेली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि किस तरीके से उसके पिता मेहनत मजदूरी करके पूजा को पढ़ा रहे थे। उसकी सहेली चोरी से पूजा के मोबाइल से उसके परिवार का नंबर निकाल लेती है और गांव पर फ़ोन कर देती है। जब फ़ोन की घंटियां बजती हैं तो पूजा के पिता जाकर फ़ोन उठाते हैं। पूजा की सहेली घर का हाल चाल पूछती है। इसके बाद वो बता देती है कि पूजा को आप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही है, बल्कि वो एक लड़के से बात करती है और दिन भर उसी के साथ घूमती रहती है। पूजा के पिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही शहर के लिए निकल जाते हैं। जब शहर पहुँचते हैं तो पूजा को लेकर वो सीधे गाँव चले आते हैं।
पूजा जब गांव आती है तो पूजा के पिता पूजा को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं। जब मैं तुम्हें शहर भेजने वाला था तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। लोग बोलते थे कि बेटी को बाहर भेज रहे हो, बेटी बिगड़ जाएगी। लेकिन मैंने सभी की बात को अनसुना करके तुम पर विश्वास करके तुमको शहर भेजा था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तुम ये गुल खिला रही हो। अगर गांव वाले तुम्हारे बारे में जान जाएंगे तो हमारी समाज में क्या ही इज्जत रह जाएगी। शादी विवाह एक दिन तो करना ही है। अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दो। लेकिन पूजा नहीं मानती है। 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात को उठती है पूजा, सारे घर के गहने ले लेती है और उसी रात भाग जाती है। पूजा ने घर से भागने से पहले एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा कि उनकी क्या इज्जत रहेगी, गांव के लोग क्या कहेंगे और मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। कोई भी पिता अपनी बेटी को बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजेगा। पूजा फिर से शहर पहुंच जाती है सीधे मनोज के पास और उससे शादी करने के लिए कहती है। मनोज भी जानता था कि जब मैं घर पे शादी की बात करूंगा तो मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए मनोज मंदिर में ही पूजा से शादी कर लेता है और सीधे पूजा को घर लेकर जाता है। जब मनोज की माँ देखती हैं कि मनोज ने शादी कर ली है तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मनोज को घर के अंदर नहीं आने देती हैं। जब मनोज को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता है तो वो कहीं दूर जाकर एक रेंट पे रूम ले लेता है। दोनों पति पत्नी वहीं पर रहा करते थे। जब तक जेवर गहने थे, जब तक हाथ में पैसा था, तब तक बहुत ही अच्छे से वो सब रहते हैं। जैसे ही पैसा खत्म हो जाता है पूजा और मनोज में झगड़ा होना चालू हो जाता है। मनोज की 2 बहनें भी थीं। बड़ी वाली बहन की शादी हो गई थी, छोटी वाली बहन की शादी लगी हुई थी, शादी का डेट पड़ा था। मनोज की माँ बैठ के सोचती हैं कि मेरा बेटा शादी कर लिया है और जाकर कहीं और रह रहा है। शादी में नात रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। आखिर है तो मेरा वो इकलौता बेटा ही। यही सब सोच के मनोज की माँ मनोज को लेने चली जाती हैं। मनोज को जब पता चलता है कि उनकी माँ उनको ले जाने के लिए आई हैं, तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मनोज की माँ का मन बिल्कुल भी पूजा को ले जाने का नहीं था, लेकिन वो क्या करे, मनोज ने उससे शादी की थी, तब पूजा को ले जाना उनकी मजबूरी बन जाती है। घर आने के बाद मनोज की छोटी बहन की शादी की तैयारियां होने लगती हैं। एक दिन नाश्ता करने के लिए सभी लोग बैठे होते हैं। पूजा किचन से नाश्ता बनाकर सभी को ले आकर दे देती है। जैसे ही वो अपना नाश्ता लेकर टेबल पे खाने आने ही वाली होती है, तभी उसकी सास वहीं पर रोक देती हैं। वो बोलती हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि परिवार के लोग आपस में बातें कर रहे हैं? जब परिवार के लोग बातें करें तो वहाँ नहीं आना चाहिए। जाओ तुम अंदर नाश्ता कर लो। तब पूजा वहीं पर खड़ी होकर मन ही मन सोचने लगती है, आखिर मैं भी तो परिवार का हिस्सा ही हूँ और मैं भी तो इस घर की बहू ही हूँ, तब मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तब पूजा की सास बोलती हैं, बहुत ढीठ है बेटा, तू ही इसको समझा और समझा के अंदर भेज। तब मनोज कहता है, पूजा तुम अंदर जाओ और कमरे में नाश्ता कर लो। पूजा अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली जाती है। जैसे ही पूजा नाश्ता कर लेती है, वो प्लेट रखने किचन की ओर जाती है। तभी देखती है कि सभी परिवार के लोग आनन फानन में बाहर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही मनोज गाड़ी की चाबी लेने अंदर आता है, पूजा पूछने लगती है, कहाँ जा रहे हैं आप? तब मनोज कहता है, हम लोग किसी काम से बाहर जा रहे हैं। पूजा बोलती है, क्या काम है? तब मनोज बोलता है, इससे तुमको क्या मतलब है? तुम अपने काम से मतलब रखा करो। इसके बाद मनोज भी जाकर कार में बैठ जाता है। पूजा जाकर दरवाजे पर देखती है तो सभी लोग कार में बैठे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी एक नौकरानी आती है और उससे उसकी सास कुछ बातें करती हैं। उसके बाद वो सब निकल जाते हैं। नौकरानी घर के अंदर आती है और झाड़ू पोछा लगाने के लिए वो सबसे पहले पूजा के सास के कमरे में जाती है। जैसे ही नौकरानी पूजा के सास के कमरे में झाड़ू पोछा कर लेती है, वो तुरंत ही ताला लगा देती है।
पूजा पूछती है आप ताला क्यों लगा रही हैं? जब वो आएंगे तो कैसे कमरे के अंदर जाएंगे? तब नौकरानी बोलती है कि मालकिन ने बोला था कि कमरे में झाड़ू पोछा कर लेना तो ताला लगा देना। तब पूजा बोलती है ठीक है, अगर आपने ताला लगा दिया है तो चाबी मुझे दे दीजिए। जब मेरी सास आएंगी तो मैं ये चाबी उनको दे दूंगी। तब नौकरानी बोलती है कि देखिए, मालकिन ने कहा था कि ताला लगाने के बाद चाबी अपने पास ही रखना। तब पूजा कुछ भी नहीं बोलती है। इसके बाद जैसे जैसे नौकरानी सभी के कमरे में झाड़ू पोछा करती है, ताला लगाते जाती है। जब शाम हो जाती है और नौकरानी अपने घर को जाने लगती है, तब पूजा बोलती है अब तो शाम हो गई है और तुम अपने घर जा रही हो, तो अब तो चाबी मुझे दे दो। शाम को मेरी सास आएंगी तो कमरे में कैसे जाएंगी? तब नौकरानी बोलती है कि मालकिन ने कहा था अगर हमें आने में लेट हो जाए तो तुम चाबी बगल के पड़ोसी को दे देना। तब पूजा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। पूजा सोचती है आखिर मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ और मेरे पर इनको इतना भरोसा नहीं है, लेकिन पड़ोसियों पर इनको बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। पूजा जब घर आई थी तो पूजा के सास ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी। उन्होंने सिर्फ एक नौकर ही रखा था घर का झाड़ू पोछा करने के लिए। खाना बनाने से लेकर नाश्ता बनाने और सबको खिलाने पिलाने, किचन का सारा काम, सारी जिम्मेदारियां पूजा को दे दी गई थी। लेकिन एक बहू का हक और एक बहू की जिम्मेदारी उसे अभी तक नहीं मिली थी। शाम हो जाती है, पूजा किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी पूजा देखती है कि सारे लोग ढेर सारी शॉपिंग करके घर आ रहे हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, सीधे मनोज की माँ के रूम में सभी लोग पहुंच जाते हैं। मनोज की बड़ी बहन भी आई हुई थी और उसने एक सोने का नेकलेस लिया था। सभी लोग अपना अपना सामान एक दूसरे को दिखा रहे थे। तभी पूजा चाय लेकर कमरे में चली आती है। जैसे ही पूजा की बड़ी ननद देखती है कि भाभी तो कमरे में आ रही हैं, फटाफट से वो हार लेकर बैग के अंदर डाल देती है। तभी पूजा की नज़र उस हार पर पड़ जाती है। पूजा जैसे ही कमरे में आती है, मनोज की सास पूजा को डांटने लगती हैं। ऐसे ही किसी के कमरे में चली जाओगी क्या? किसी से पूछ के तो आना चाहिए या फिर दरवाज़ा खटखटा देती। तब पूजा को गुस्सा आ जाता है और पूजा कहने लगती है आखिर मैं भी तो इस घर का हिस्सा ही हूँ, आखिर मैं भी तो यहाँ की इकलौती बहू हूँ, तब मेरे से आप लोग गैरों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? मेरी ननद ने भी मुझे देखा आते हुए तो फटाफट से हार छुपा लिया। मैं कोई चोर हूँ क्या कि उनका गहना चुरा लूँगी? तब उसकी सास बोलती हाँ चोर तो हो। तुमने जब अपने माँ बाप के गहने जेवर चुरा लिए तो हमारा चुराते हुए तुम्हें कितना टाइम लगेगा? हम तो गैर हैं। तुम जब अपने माँ बाप की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? तब पूजा के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। पूजा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। पूजा मन ही मन पछताने लगती है कि आज मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे ऐसा सुनने को नहीं मिलता। तब पूजा अपना सर झुका लेती है और वहाँ से चली जाती है। पूजा के ससुराल वाले पूजा को बहुत ही ज़्यादा तंग करते थे, परेशान करते थे, लेकिन पूजा करे तो क्या करे? अपने माता पिता को बताए तो कैसे बताए? घर से जेवर गहने जो लेकर भागी थी, अब उसके किस्मत में सारे काम करना, सारे दुख झेलना ही लिखा था। अब वो जाए तो कहाँ जाए? मजबूरी में उसे अपने ससुराल में ही रहना पड़ता और सभी लोगों के ताने सुनने पड़ते। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको दुख पहुंचाना या फिर परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है ताकि ऐसी घटनाओं से आप सतर्क हो जाएं। अगर आप माता पिता की मर्जी से शादी करेंगी तो ससुराल में कोई भी दुख पड़ेगा तो माता पिता आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमें माता पिता की बातों का सम्मान करना चाहिए। जैसा वो कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।